नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बाबुन बाब है मल्लम यरत तशहुदल अव्वला वाजिबन, जिसने नहीं देखा पहले तशहुद को वाजिब, यानी उससे रह गया एक अमल क्या कि पहला तशहुद जो वाजिब था उसने बैठना ही बैठना था, उस पहले तशहुद को उसने छोड़ दिया या उससे छूट गया, तो फिर क्या करना है। ठीक है, बंदे ने पढ़नी है 4 रकतें, पहली रकत पढ़ी, दूसरी रकत पढ़ी, दूसरे तशहुद को जो शॉर्ट तशहुद है उसमें उसने बैठ के फिर खड़े होना है। और गैर इरादी तौर पे क्या होता है, बंदा खड़ा हो जाता है। अब वो खड़ा हो गया तो अब क्या करना है। अन अब्दुल्लाह इब्न बुहैना, अब्दुल्लाह इब्न बुहैना से रवायत है, वह हुआ मिन अज़दी शनुआ, वो अज़दे शनुआ में से थे, कबीले का नाम है जी। वह हुआ और वो हलीफुन, वो हलीफ कबीला था, लिबनी अब्दी मनाफिन, वो अब्द मनाफ कबीले का हलीफ था। एक कबीला ये है, एक कबीला कौन सा है, एक दूसरा कबीला है। अब यहाँ क्या होता कि आपस में मुआहदे होते हैं कि अगर बाहर से कोई दुश्मन हमारे ऊपर हमलावर होता है तो तुमने हमारे कठिन वक़्त में हमारा साथ देना है। अगर हमारे ऊपर नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर कोई नागहानी आफत आ जाती है, कोई बाहर से कोई और कबीला कोई दुश्मन आके हमला करता है, तो तुम्हारे कठिन वक़्त में हम तुम्हारा साथ देंगे। तो ये जो मुआहदा होता आपस में, तो जो कबीले आपस में मिलते उनको हलीफ कबाइल कहा जाता था। जो आपस में एक दूसरे के साथ मुआहदे नहीं करते उन्हें हरीफ कबाइल कहा जाता था। ठीक है, ये मुकाबले पे आके खड़े हो गया। हलीफ हुआ जो आपस में मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये पाक चाइना कॉरिडोर वाला ये जो सिलसिला चला हुआ है, ये एक मुआहदा ही हुआ ना 2 ममालिक का आपस में। और क्या हुआ, वो दोनों एक बात के ऊपर मुश्तरका राय पेश कर दिया उन्होंने, तो ये आपस में एक दूसरे के हलीफ कबाइल हो गए। जो नहीं मिलते वो हरीफ बन जाते हैं। ऐसे ही जी अब्दुल्ला इब्न बुहैना कहते हैं, और वो अज़दे शनुआ कबीले से थे, और वो हलीफ कबीला था बनी अब्दे मनाफ का। वकान मिन अस्हाबिन नबी जी, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से थे। अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्ला नमाज पढ़ी, बिहिम ज़ोहर, उनमें ज़ोहर की नमाज पढ़ी। फ़कामा खड़े हो गए, फिर रकातैनिल ऊलयैनि, पहली 2 रकतों के बाद बैठने की बजाय खड़े हो गए हैं। अल्लाह के नबी खड़े हो गए हैं, लम यजलिस, नहीं बैठे हैं। फ़कामन नासु, अब लोग भी अल्लाह के नबी सल्लम के साथ खड़े हो गए हैं। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा क़ज़त सलात, जब पूरी हो गई है नमाज, वंतज़रन नासु, और लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब तशहुद पे बैठे हुए हैं, अब क्या होना है। पहले तशहुद की तरह सलाम फिरी जानी है, पहली एक दाईं साइड पे और बाईं जानिब पे। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब नमाज ख़त्म हो गई है, अब सलाम फिरने वाली है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम ने कब्बारा, अल्लाहु अकबर कहा। सॉरी मैं नीचे आ गई, अच्छा वही है। वंतज़रन नासु, और इंतज़ार कर रहे थे लोग तस्लीमा, आपकी सलाम फेरने का। कब्बारा, आपने तकबीर कही। वह हुआ जालिसुन, चूँकि वो बैठे हुए थे पीछे। फसजदा, और आपने सजदा किया। कितने सजदे किए, सजदा तैनी, 2 सजदे किए। ये वो सहव वाले सजदे हैं जी, सहव वाले सजदे हैं कि भूल गए अल्लाह के नबी आप बैठे नहीं हैं, हाँ जी बैठे नहीं हैं, आप खड़े हो गए हैं। बाद में सलाम फेरने से पहले आपने क्या किया है, 2 सजदे किए हैं जी। कबला, इससे पहले युसल्लिमा, ये कि सलाम फेरती, यानी सलाम फेरने से पहले आपने 2 सजदे किए। सुम्मा सल्लमा, फिर आपने सलाम फेरी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 तरीके साबित हैं सजदा सहव के। एक क्या, सलाम फेरने के बाद 2 सजदे किए फिर सलाम फेरा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि सलाम फेरने से पहले 2 सजदे किए, बाद में दोनों साइडों पे सलाम फेरा। ठीक है, तो वो वाली हालत थी जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, भूल गए, 2 रकतें नहीं थी पढ़ाई। ठीक है, बाद में 1 रकत थी या 2 रकतें थी गालबन। तो बाद में क्या किया, वो जब सहाबी कहते हैं कि हमें लगा कि नमाज में कोई कमी बेशी वाक़ई हो गई है, हमने याद करवाया। वो ज़ुल-यदैन सहाबी थे, उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी ने बाकायदा इतना भूले हैं कि फिर भी नहीं याद आया। फिर इस्तफसार किया कि ये बंदा ठीक कह रहा है,
कि मैंने नमाज में कमी बेशी की है। तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी आप वाकई भूल गए हैं। फिर आप खड़े हुए, आपने वो 2 रकतें जो छोड़ी थी वो रकतें अदा की, उसके बाद ये 2 सजदे किए। और तब कैसे किए थे, पहले सलाम फेरा, फिर 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। ठीक है, तो अगर ये वाली कुताही हो जाती है कि तशहुद में बैठने के बजाय बंदा खड़ा हो जाए, तो फिर इस तरह से 2 सजदे करके सलाम फेरा जा सकता है। अलबत्ता दोनों तरीके साबित हैं, दोनों तरह किया जा सकता है। डिपेंड है ना कि याद कब आता है, कि सलाम फेरने के बाद याद आता है कि मैंने मतलब 3 के बाद सलाम, ये भी हो सकता है। अगर अंदर भी याद आ गया तो सहब भी तो करना ही करना है ना, ये वाला तरीका जी करना। अगर बाद में याद आए तो फिर सलाम फेरने के बाद भी किया जा सकता है जी। अब एक ये वो तब हमने बात की, बंदे को याद ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा कि 3 पढ़ी के 4 पढ़ी के क्या मैंने किया है। अब वो क्या करे, वो छोटे तादाद को तरजीह दे। ठीक है कि मैंने 3 ही पढ़ी हैं, इससे ये होगा ज्यादती हो जाएगी, कमी नहीं होगी। ठीक है, तो वो क्या करे, 1 रकत अदा करे, फिर क्या करे, सजदे करके दोबारा 2 सजदे कर ले। तो वहाँ वो दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसने नमाज के अंदर ही अपनी जजमेंट कर ली, अपना वो पूरा कर लिया मामला। अब उसने सब करना ही करना है। वो पहले भी कर सकता है, सजदे से सलाम से पहले भी 2 सजदे कर सकता है, और सलाम फेरने के बाद भी 2 सजदे कर सकता है। बाब तशहुद फिल आखिरा, बाब है बैठना जी तशहुद में, फिल आखिरा आखिरी रकत में, आखिरी कादा में उसका तशहुद करना कैसा है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रवायत करते हैं, कुन्ना थे इदा सल्लैना, जब हम नमाज पढ़ा करते थे, खल्फन नबी जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, कुलना हम कहते थे, अस्सलामु अला जिब्रीला, अस्सलामु, एक और हदीस में रवायत है, अस्सलामु अलल्लाह वस्सलामु अला जिब्रीला व मीकाईला वस्सलामु अला फुलानिन व फुलानिन, फल्तफता इलैना, आपने हमारी तरफ निगाह दौड़ाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क़ाल, आपने फरमाया, यानी जहाँ हम पढ़ते हैं ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इन कलिमात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इन कलिमात को बतलाने से पहले सहाबी कहते हैं, चूँकि हम वहाँ क्या कहा करते थे अल्लाह ताला के हवाले से, यही है ना कि तमाम तारीफ़ें हमदे तस्बीहें अल्लाह तेरे लिए हैं। तो ए अल्लाह सलामती हो जिब्रील पे, सलामती हो मीकाईल पे, सलामती हो फ़लाँ पे। तो हम इस तरह के कलिमात बोल दिया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तस्रीह की है। अरबी कौन है जी? अरबी वो हैं जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ है, जिनके अंदर अल्लाह के नबी सल्लम मौजूद थे, वो जानते थे अरबी ज़ुबान, उनकी अपनी मादरी ज़ुबान ही ये थी। हमसे ज़्यादा ही वो समझदार थे ना, अरबी को परखने वाले, अरबी बोलने वाले, अरबी को ओढ़ना बिछोना बनाने वाले। फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, तुम अपनी ज़ुबान में ये कह रहे हो, ऐसे नहीं कहना, ऐसे कहना। इधर हम कहते हैं हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी पढ़ेंगे, नहीं नमाज आ रही, चलो जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ही पढ़ी जाओ जी, यही ठीक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, नमाज को सीखना है जैसे अल्लाह के नबी ने सिखाया है, उन्हीं कलिमात के साथ सीखना है जो कलिमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं। अपनी मर्जी से हम नहीं पढ़ सकते, अपनी मर्जी में वैसे अल्लाह से दुआएं करें, अपनी ज़ुबान में करें, अपने कलिमात में करें, जिस तरह मर्जी चाहें करें, लेकिन जो बाकायदा उसूल शरीयत के ज़ाब्ते मुकर्रर किए हुए हैं फ़राइज़ में, उनको हमने वैसे ही अदा करना है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुन्नत तरीका हमारे सामने रख दी है। कोई बंदा कहे जी मैं जी सारी टाइम नहीं रोज़ा रखना, मैंने रात को रोज़ा रख लेना, मैंने मगरिब टाइम नहीं इफ्तार करना, मैंने इशा टाइम जाके इफ्तार करना, वो जितना मर्जी अपने तकवा का इजहार कर ले, वो शरीयत से बगावत करेगा, शरीयत का बागी होगा। नेकी का मयार, तकवा का मयार, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, नबी सल्लम की इत्तबा और फरमा बरदारी है। कोई बंदा खुद जितना मर्जी अक्लमंद और सियाना क्यों ना हो जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कदम आगे नहीं बढ़ाना, उनके पीछे पीछे। इत्तबा का मतलब ये है
किसी के नक्शे कदम पे चलना, कोई पहले चल के गया, उसके निशानात है, उसके पीछे पीछे चलना, ये है इत्तबा, ये है फर्मा बरदारी, ये है इत्तबा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बतला रहे हैं, एक तो अस्सलामु अलल्लाह नहीं कहना। क्यों अस्सलामु अलल्लाह नहीं कहना? अल्लाह तो खुद सरापा सलामती हैं। यहाँ पे शायद ये वजाहत नहीं है। अस्सलामु अलल्लाह, कोई बंदा ये ना कहे कि अल्लाह पर सलामती हो। अल्लाह पर सलामती हो तो वो क्या दुआ करेगा? मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पर भी सलामती हो। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कोई और अल्लाह पे सलामती करेगा? अल्लाह तो खुद सलाम है, अस्सलाम, सरापा सलामती, और सलामती देने वाला है। अल कय्यूम, खुद भी कायम दायम है, दूसरों को कायम रखने वाला है, उसे किसी ने कायम नहीं किया हुआ। ये है अल कय्यूम। अल्लाह की सिफात ऐसे हैं जैसे अल्लाह की शान के लायक है। बंदे की कोई वसफ, बंदे का कोई कमाल होता है ना, तो वो उसके हाल के मुताबिक होता है। बंदा बड़े ज़र्फ वाला है जी, जैसे नाम रखते हैं ना राजिक, रज़ाक किसी का नाम है, तो ये भी मसला है कि लोग कहते हैं जी उसको खाली रज़ाक ना कहें, अब्दुल रज़ाक कहें। वो बंदा अगर उसमें ये खूबी भी है या उसका किसी खूबी की वजह से ये नाम रखा हुआ है, तो वो अपने हाल के मुताबिक है। अल्लाह अगर राज़िक है तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक है। अल्लाह की सिफत का मखलूक की सिफत से कोई मुकाबला है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह को नहीं कहना कि कोई और अल्लाह पे सलामती दाखिल करे। ठीक है, जैसे है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, एक दफ़ा पहले भी इस मसले पे बात हुई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अच्छा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, हम मतलब इसका करते हैं अल्लाह भी दरूद भेजते हैं। ठीक है, तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हम जो कर रहे हैं ना, हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह दुआ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन खुद बजाते खुद अपने नबी के ऊपर रहमत भेज रहे हैं। हम अल्लाह से नहीं कह रहे हैं, अल्लाह दुआ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह बजाते खुद सलामती भेज रहे हैं। फरिश्ते दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि तू रहमत नाज़िल फरमा। समझे, अल्लाह बजाते खुद रहमत फरमा रहे हैं। अल्लाह का नहीं ये कहना कि अल्लाह जो है सलामती की दुआ कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह सलात भेज रहे हैं। सलात का मतलब है दुआ करना, किसी के लिए दुआ भेजना। अब बंदा कह रहा है अस्सलामु अलैकुम या फुलां, किसी को भी बंदा कहता है, इसका क्या मतलब है? बंदा अल्लाह से उस बंदे की सलामती के लिए दुआ मांग रहा है। ठीक है, कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ तुम्हारे ऊपर रहमत नाज़िल हो, तुम्हारे ऊपर सलामती नाज़िल हो। हकीकत में ये मेरी छोटी सी दुआ है। सलामती नाज़िल करने वाली ज़ात वो है, उसने सलामती दाखिल करनी है, उसके हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं है। ये सलाम का मतलब है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्या कहो, आपने हमारी तरफ इल्तिफात किया, आप मुतवज्जो हुए हमारी तरफ, और आपने फरमाया इन कलिमात के साथ, फ़काल, आपने फरमाया इन्नल्लाह हुवस्सलाम, वो अल्लाह तो खुद सलाम है, सरापा सलामती है। फ़इज़ा सल्ला, जब नमाज पढ़े तुम में से कोई एक, फल यकुल, उसे चाहिए कि वो इस तरह से दुआ मांगे, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि। अब अत्तहिय्यात हज से निकला है, दुआ मांगना, किसी के लिए कलिमात कहना। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, जब कोई बंदा तुम में से सलाम करे, जितनी वो सलाम करे बेहतर ये है कि उतनी सलाम लुटा दो। आसान तरीका ये है कि उससे ज़्यादा लुटाओ। ठीक है, तो ये हयूक का लफ्ज़ जो है, अत्तहिय्यात का जो लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है कोली इबादात, बंदे का अपनी ज़ुबान से किसी चीज़ का इजहार कर देना, कहना। तो यहाँ बंदा अपनी तमाम कोली इबादात का इजहार कर रहा है अल्लाह के लिए कि अल्लाह मैं अपनी ज़ुबान से अपने यानी जो भी कलिमात निकालता हूँ तेरे लिए, वो तेरे लिए है। क्या मेरी सारी कोली इबादात तेरे लिए हैं। वस्सलावातु,
नमाज क्या है? बदनी इबादत है। जो मेरी बदनी इबादत हैं वो भी अल्लाह तेरे लिए हैं। वत्तय्यिबातु, ठीक है, यहाँ पाकीज़गी किसकी है? माल की पाकीज़गी। अल्लाह जो मेरी माली सारी इबादत है ना, ये अल्लाह ये भी तेरे लिए है। ये मफहूम है इस दुआ के अंदर कि अल्लाह मैं दुनिया में तेरा खा रहा हूँ, तेरा पी रहा हूँ, तेरे सामने घुटने टेक रहा हूँ, तेरे दर के ऊपर आया हुआ हूँ, तेरी जो तूने फ़राइज़ मेरे ऊपर नाजिल फरमाए थे वो फरीज़ा अदा करते हुए अल्लाह मैं आजिज़, मैं बेबस, मैं गुनाहगार तेरे सामने आके खड़ा हुआ हूँ, ये इजहार करते हुए कि अल्लाह मेरी सारी कोली, मेरी सारी फेली, मेरी सारी बदनी इबादत अल्लाह तेरे लिए हैं। इधर बंदे को पता ही नहीं है कि मैं नमाज में मांग क्या रहा हूँ, मैं इजहार किस किस बात का कर रहा हूँ। वो नमाज पढ़ के भी ना, वो नमाज पढ़ के भी कहता है जी कोई और वजीफा दसो, मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा, कोई और वजीफा बताएं जी, बेटी का रिश्ता नहीं मिल रहा, कोई और वजीफा बताएं जी, मेरा ये काम नहीं हो रहा। इससे बड़े वजीफे क्या होंगे? कोई बंदा सुबह से लेके रात तक जो सुन्नतें सुबह शाम के अंदर आती हैं उन्हीं के ऊपर अमल कर लेना, तो वो उन्हीं से ही नहीं निकल सकता। उसके पास टाइम ही नहीं बचना कि इसके अलावा, इसके बगैर भी मुझे कुछ और चाहिए जिसके तुफैर में अल्लाह से तलब करूं। हमारी यही कमजोरी है ना। आज कितने लोग हम में से नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, बड़े बड़े अमल करते हैं, लेकिन उनको बेचारों को पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। वो नमाजें पढ़ने वाले, वो रोजे रखने वाले, वो उम्रे करने वाले, वो हज करने वाले, वो कहते हैं बेटा लेना है तो वो फलां पास चलेगी, फलां काम करवाना है तो उसके तो फैल करवाना है। हमारी अल्लाह सुन ही नहीं रहा जी। अल्लाह उनको भी दे रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं, उन्होंने भी कोठियां मकान बना ली हैं, हमारी तरफ कोई नजर करम हो ही नहीं रही है। क्या वजूहात है? हमें पता ही नहीं है कि हम अल्लाह से तलब क्या कर रहे हैं। रात एक लड़की से मेरी बात हुई, ठीक है, मुझे कहती है कि जो है ना कोई दुआ बताएं जी पढ़ने के लिए। वैसे मैं ना इस्तिग़फ़ार बड़ा करती हूँ। मैंने उनसे कहा कि इस्तिग़फ़ार से बढ़ के भी कोई चीज़ हो सकती है। ऐसे ही दिल में ख्याल आया, मैंने कहा आप इस्तिग़फ़ार करती हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह कहती हैं? इस्तिग़फ़ार पढ़ती हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती हैं? कहती है इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ। अब बंदे को ये नहीं पता कि अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना इसको इस्तिग़फ़ार करना कहते हैं, कि ये अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना इस्तिग़फ़ार है। वही बात आ गई, वो आजकल सोशल मीडिया पे एक वायरल हुई है चीज़, एक खातून है, उसने एक लिबास पहना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है हलवा हलवा हलवा, ठीक है, पता है आपको? अरबी जो है ना, ये अल्फाज सिर्फ एक लफ्ज़ हलवा ही है, वो इतना ज़्यादा उसके जो है ना पूरे कपड़े के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है जैसे कोई कलर नहीं गिरा देते, पूरा कपड़ा ऐसे हुआ है उसका। तो वो देखने वाले ने जी कुरानिया याद इन्हें तो बड़ी बेअदबी कर दी है इसमें, ठीक है। के मामूल है, नमाज 5 टाइम पढ़ रहे हैं, 70 साल 80 साल उम्र हो गई है, नमाज का तरीका ही नहीं पता। नमाज के अंदर जो बोल रहे हैं उनके कलिमात का ही नहीं पता कि हम क्या तलब कर रहे हैं अल्लाह से, पता ही नहीं है, रुझानात ही नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दर बदर फिर रहे हैं जी, तस्कीन ही नहीं है हमें, बड़े बड़े अमाल कर रहे हैं लेकिन सुकून के मुतलाशी हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे फरमा रहे हैं कि तुम कहो तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना, ठीक है, सलामती हो ए नबी आप पर और रहमत हो अल्लाह की और बरकात हो आप पर और सलामती हो हम पर, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन और तमाम लोगों सालिहीन पर। ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई बिलखसूस तशहुद के लिए। यही तशहुद है जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि अपने रब से तलब करो जो तुम तलब कर सकते हो। ये दुआओं का टाइम है, ठीक है। इधर हम सोचते हैं जी नमाज बड़ी लंबी हो गई है, बस इख्तिताम है, जान छुटने लगी है, हम फ़ौरन से सलाम फेरने की कोशिश करते हैं। तो ये हकीकत में वक़्त होता है दुआएं मांगने का। अच्छा, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी दुआएं साबित है, अल्लाह के नबी ने बड़ी दुआएं मांगी है तशहुद के अंदर। फिर जो नमाज पढ़ाने वाला होता है ना, जो इमाम होता है, उसका भी ये इम्तहान होता है तशहुद के अंदर। उसने तशहुद के अंदर सिर्फ अपने लिए नहीं दुआएं मांगनी होती,
उसने अपने सारे मुक्तदियों के लिए दुआएं मांगनी होती। फॉर एग्जाम्पल आगे हम दुआ एक पढ़ने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल माहिया वल ममात व आऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मगरम। आप पढ़ते होंगे तशहुद के अंदर ये दुआएं। इसमें उसने क्या करना है, जो इमाम है पढ़ाने वाला, उसने यहाँ जमा के सीगों के साथ दुआएं तलब करनी है। ठीक है कि वो अकेला नमाज पढ़ने वाला नहीं है, वो सबकी इमामत करवा रहा है। यहाँ इल्म वाले बंदे ने ही इस तरह से पढ़ना है। सिर्फ जिसकी आवाज़ बुलंद होती है या जिसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत होती है, उस वो नो मरी क्यों ना हो, उसको हम ला के आगे खड़ा कर देते हैं। जो आलिम बंदे हैं उनको पीछे खड़ा करना, इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे कई हदीसें पढ़ रहे हैं कि इमाम किसको बनाना है, उसको बनाना है जो इल्मो अमल में बड़ा हो, जिसकी हैसियत ज़्यादा हो, आवाज़ों को तरजीहात नहीं देनी। तो नबी सल्लम ने यहाँ तशहुद की ये दुआ सिखलाई। फिर आपने फरमाया फ़इन्नकुम, बस बेशक, इदा कुल्तुमूहा, जब तुम कहोगे ना ये बात, असाबत, पहुँच जाएगी कुल्ला अब्दिल लिल्लाह, हर अल्लाह के बंदे तक, सालिहीन, जो साले होगा, फिर समाई, आसमानों में, वल अर्ज़ी, और ज़मीन में। पीछे इबादिल्लाह सालिहीन का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया ना, तो ये सारे सालिहीन बंदों में से हैं जो आसमान और ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। यानी जैसे सहाबी कहते हैं ना, सलाम या फलां, सलाम अला फलां फलां, तो फलां फलां नाम लेने का जो है ये कोई चक्कर ही नहीं है। इबादिल्लाह सालिहीन कह दिया है, सारे इसके अंदर शामिल हो गए। फिर तुमने क्या कहना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं शहादत देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इसी तरह की दुआ दूसरी है जी, देख लेते हैं। बाब दुआ कब्ल सलाम, वही तशहुद में यानी सलाम से पहले कौन सी दुआएं पढ़ना है। अन आयशा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा आयशा अखबरतहु, खबर दी उनको उन्होंने, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना थे यदउ, दुआ किया करते थे, फिर सलात, नमाज में, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी आऊज़ु बिका, मैं पनाह में आता हूँ तेरी, मिन अज़ाबिल कब्री, कब्र के अजाब से, व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाली, और मसीह दज्जाल के फितने से। पीछे हमने पढ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मसीह अल ईसा इब्ने मरियम कहा जाता है। तो दज्जाल के स्टार्ट में भी मसीह है। मसीह का मतलब होता है सयाह से निकला है, सैर करने वाला, चलने फिरने वाला। तो चूंकि मसीह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये भी पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करेंगे, अला कलिमतुल्लाह का एक झंडा बुलंद करेंगे दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया पे इनकी हाकमियत होगी। इस वजह से उनको मसीह ईसा कहा जाता है। तो दज्जाल का भी जब फितना आएगा ना, ये भी पूरे ज़मीन के ऊपर अपना ये फितना फसाद बर्पा करेगा, चलेगा दुनिया के ऊपर। हदीस में आता है कि ये जो है ना मुर्दों को ज़िंदा करेगा। ठीक है, तो इस कदर इसके पास ये सारी अथॉरिटीज़ होंगी। उस वक़्त हक वाले और बातिल वाले ये अलहदा होंगे। उस आजमाइश से भी बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी है, माऊज़ बिका मिन फितनतिल माहिया, और मैं पनाह में आता हूँ तेरी दुनिया के फितने से, व फितनतिल ममात, और मौत के फितने से। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मअसमी, अल्लाह मैं पनाह में आता हूँ तेरी गुनाहों से, वल मगरम, और कर्ज से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज से जो है पनाह मांगी है। क्यों? फ़क़ाला क़ाल लहू, उनसे कहा गया, काइल, उन्हें एक कहने वाले ने, मा अक्सरा, जो आप इतना ज़्यादा, मा तस्ताइज़ु, जो आप पनाह तलब करते हैं, मिनल मगरमी, ये कर्ज़ की वजह से, ये आप क्यों इतनी ज़्यादा कर्ज़ की वजह से अल्लाह की पनाह में आते हैं, इसकी क्या वजह है? फ़क़ाल, तो आपने फरमाया, इन्न रजुला, जब बंदा इदा गारिमा, मकरूज़ हो जाता है ना, तब कर्ज चढ़ जाता है इसके ऊपर, हद्दसा, तो ये बात करता है, फ़क़द्दबा, झूठी बात करता है, यानी झूठ बोलता है। वो कर्ज देन इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाता है कि इसकी ईमानदारी, इसका शर्फ, इसका मुकाम, बड़ा दाढ़ी वाला बंदा जी, घर में बड़ी इज्जत है, वकार है, लोग बड़ी हया करते हैं, लेकिन किसी का कर्जा ही नहीं अदा करता, बात करता है, टाल मटोल करी जा रहा है। ये वो बंदा जो जानबूझ के ऐसा अमल करता है। अब हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कर्ज दिया है
जब वो एक मुकर्रर मुद्दत तक कर्ज देता है तो जितना उसने कर्ज दिया रोजाना उतना सदका करने का वो अजर पाता है। अगर उसने वो मुकर्ररा मुद्दत तक कर्ज, अब वो चला गया है उस मकरूज के पास, उसे कहता है मेरा कर्ज वापस करो, वो कहता है अभी मेरे पास नहीं है, मैं बड़ा मजबूर हूँ, परेशान हूँ, नहीं दे सकता, वो वाकई वो ऐसे होता है, तो ये बंदा तरस खा के क्या कहता है, उसको कहता है चलो और कोई वक्त मुकर्रर कर लो, वो कहता है 1 महीने और का टाइम दे लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस मुकर्ररा मुद्दत से ज्यादा जितनी वो मोहलत तलब करता है उसके बाद तक उसे रोजाना उतना डबल सदका करने का अजर मिलता है। ठीक है, अब इसका ये भी नहीं मतलब उस बंदे को अगर जरूरत है वो तो कहेगा मैनू जी अजर नहीं चाहिए, मैनू पैसे चाहिए ने। ठीक है, अब यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो गनी बंदा है ना, जो गनी है और वो जानबूझ के टाल मटोल कर रहा है, अगला बंदा वो चक्कर भी लगा रहा है, अपना वक्त भी निकाल रहा है और पैसे भी उसके हैं, ठीक है, वो मालिक है उस चीज का, और वो फिर भी बार बार आके इसके दरवाजे को खटखटा रहा है। अब उस बंदे के ऊपर हलाल और जायज है कि वो इसकी बेइज्जती भी कर सकता है। ठीक है, अगर वो गनी है, उसके पास पैसे भी हैं, वो जानबूझ के ये टाल, कई लोगों के अंदर ये आदत मौजूद होती है। बात वही है, ठीक है, कि नबी सल्लम ने इस चीज से पनाह तलब की है। क्यों पनाह तलब की है? कि जब ऐसा मामला हो जाता है ना, फिर ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बंदे के अंदर पैदा हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें बुराई और बेहयाई या बदअमालियों की तरफ लेके आती हैं, उन असबाब से भी बंदे को रुकना चाहिए। यानी नबी सल्लम ने फरमाया आंखें भी जना करती हैं, हाथ भी जना करते हैं, पाँव भी जना करते हैं, शर्मगाहें तो उसकी तस्दीक करती हैं। आज हम कहते हैं इन कामों में कोई हर्जी नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है कि ये अमल हो जी, वो जो असबाब हैं, जो उसकी रस्ते हम निकाल रहे हैं, हम दे रहे हैं, उस बेहयाई के अमल की तरफ हमारा उनके ऊपर ध्यान ही नहीं है। उन असबाब से अपने आप को रोक लेना, असबाब से अपने आप को बचा लेना, इसमें खैर होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वादा, और वो वादा करता है, फाखलफा, उसकी भी खिलाफ वर्जी करता है। और ये चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खसलत मुनाफिक की बयान की। बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। तो इस निफाक की निशानियों से अपने आप को बचाने के लिए नबी सल्लम दुआएं किया करते थे। तो हमारा तो दुआओं का एहतमाम ही कोई नहीं ना है। तो ये दुआएं तशहुद में अल्लाह के नबी पढ़ रहे हैं, हमें आम पढ़ने का वक़्त नहीं है। सुस्ती क्या चीज़ होती है? बैठे हैं जी, कुछ नहीं करने को दिल कर रहा, आज मेरा सफाई को दिल नहीं कर रहा, आज मेरा कपड़े धोने को दिल नहीं कर रहा, आज मेरा किसी काम को दिल नहीं कर रहा। सुस्ती है ना एक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सुस्ती से भी पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसल वल अज्ज़ वल बुख्ल व ज़लाइद दैन व गलबतिर रिजाल। यानी बंदा दुआएं पढ़ते है तो हैरानगी होती है। ठीक है, सुस्तियों से पनाह मांगी, और हम इधर महीने सुस्त बैठे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, हमारे लड़कों की बात अगर कर लें, कई लड़के हैं, 4-4 5-5 बच्चे हैं उनके, पूरे खानदान की होल्ड है उनके हाथों में, बैठे हैं वारागर्दियाँ कर रहे हैं, एहसास ही कोई नहीं है ना अपना ना खानदान का, ऐसे ही जिंदगियाँ गुजारी चले गए। क्या अल्लाह को मुंह दिखाएंगे? जिम्मेदार बंदा, इसलिए नबी सल्लम ने फरमाया कि जो ताकतवर बंदा है ना, ये कमज़ोर पे उसे फजीलत हासिल है। क्यों फजीलत हासिल है? वो अपनी ताकतवरी की बुनियाद पे ज़्यादा काम कर सकता है, वो ज़्यादा लंबी नमाजें पढ़ सकता है, वो ज़्यादा रोज़े रख सकता है, वो ज़्यादा क़याम कर सकता है, वो अच्छा है। आज हमारी कुव्वतें ताकतें भी दीन के लिए नहीं होती, हमारी कुव्वतें ताकतें दुनिया के लिए होती हैं। मेरी बेटी अच्छा पढ़ गई है तो दुनिया में डॉक्टर बने, दुनिया में इंजीनियर बने, और वो डॉक्टर इंजीनियर भी, उसकी क्या वैल्यू होती है? मेरे पास आए हैं, आप मेरे से बात ही करें, पहले बात करने के मैंने इतने पैसे लेने हैं। क्यों मैंने पैसे लेने हैं? मैंने अपने 8-10 साल इतना पैसा लगाया जी, किस लिए लगाया? यानी दुनियादारों की अगर आप सोच बुनियाद की बात करें तो दुनियादारी सोच ही दुनियादारी है, कोई दीन की कोई आमेज़श उसके अंदर होती ही नहीं। इल्ला माशाअल्लाह होते भी हैं, कई बड़े बड़े अच्छे लोग भी होते हैं जिन्होंने हमदर्दी और खैर ख्वाही की नीयत की होती है, अपनी सारी सलाहियतें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फैसलाबाद एक फैमिली से मुलाकात हुई,
बेटा एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, वो कहते हैं जिहाद के लिए वक्फ किया, उधर जाके अपनी खिदमात अंजाम दे। पता चले जी, पता चले हम दुनियादारी के लिए तो सारा कुछ ऐसा करते हैं, जाके मुजाहिदीन का इलाज करो भाई, उनके लिए वो ग्रेनेड बनाओ, उनके लिए वो सारी वो जो बारूदी सिस्टम इंतज़ाम सामान है, तुम्हारी इंजीनियरिंग तब पता चलनी है। चलो जी, यानी सलाहियतें दीन को देने वाले देते भी हैं। हमने अपने आप को, अपनी औलाद को, अपनी सलाहियतों को दुनिया के लिए वक्फ किया हुआ। तो अल्लाह के नबी सल्लम दुआएं कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह दुनिया के फितने से बचा, मौत के फितने से बचा, दज्जाल के फितने से बचा। तो बंदा बैठा कहता है बड़ी दूर है जी क़यामत, 40 साल पहले जी इसने आना है, मैं मर मुर जाना है। तब बंदा सोच सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम फरमाया तब दुआएं कर रहे थे आज से 14 साल पहले। अल्लाह ताला दी अमल की समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह।